क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बहू, हर समय फोन पे बाप से बात करना अच्छी बात नहीं होती है। दे, मुझे फोन दे। दे। ये सब आपकी वजह से हुआ है और आप मुझे मेरे घर में नहीं आने दे रहे। मेरे मना करने के बाद भी आपने उस इंसान से जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। ये निशान देख रहे हैं आप? देख रहे हैं निशान? रोज रात शराब पीकर मुझे मारता है। उसने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए किया था। कैसी बात कर रही हो? कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करता है किसी से बदला लेने के लिए। और फिर किस बात का बदला? वो आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, थोड़ा समझो, झगड़े हर घर में होते हैं। अपनी शादी को कुछ वक्त दो। भानु को गलत मत समझ। अरे जो इंसान अपने भाई की बेवा को सहारा दे सकता है, वो कैसा भी हो, बुरा इंसान नहीं होगा। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। बस मुझे इस घर में जगह चाहिए, वो भी पहले की तरह। माफ करो बेटा, तू भले ही मुझे पुरानी सोच का आदमी समझे, पर तेरा घर तो अब तेरी ससुराल ही है और रहना तो तुझे वहीं पड़ेगा। मेरी बात मान, वापस चली जा। तू हाथ जोड़ता हूं तेरे, वापस चली जा। बच्चा कमल। माँ, आप लोग सब मान कैसे गए कि मैं मर गया हूँ? पुलिस को किसी की लाश मिली थी, उन्होंने हमें बताया कि वो लाश तुम्हारी है। तो पुलिस के कहने पर तुम सब मान गए? माँ, भाई को तो पता था कि मैं आसाम गया हूँ माल लेकर, तो ये भी पता था कि मुझे महीना भर लग जाएगा आने में। भाई तूने ही तो मुझे भेजा था आसाम। हाँ भाई, भेजा था, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा तू गाड़ी लेकर चला गया होगा, और फिर उसी गाड़ी में तेरा सामान भी तो पुलिस ने बरामद किया ना। अरे मैंने कितनी बार कॉल भी किया था तुझे, तेरा और शीतल दोनों के फोन बंद आ रहे थे। कॉल नहीं, कॉल तो नहीं आया। देखना, एक बार भी कॉल नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तू क्या बोल रहा है। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। कमल, आपके इस भाई ने हम सबको धोखा दिया है। आपको पता भी नहीं है कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। ये देखो, इसको पता था कि आप जिंदा हैं, उसके बाद भी इसने मुझसे जबरदस्ती शादी की। आज मैं इसकी सच्चाई आप सबको बताती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, इसकी नीयत हमेशा मुझ पे खराब रही। और ये इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। अरे छोड़, अरे छोड़ कमल, अरे छोड़। अरे माँ, तूने शादी होने कैसे दी? हमें क्या पता था कि तू जिंदा है। तेरी बेवा से शादी करने के लिए तेरा भाई तैयार हो गया और इसके पिता ने हाँ कर दी। तो मैं या कोई और इस शादी को कैसे रोक सकते थे? धोखा दिया है भाई तूने मुझे। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी जो बन पड़ेगा करूंगा। धमकी दे रहा है मुझे? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तेरे मरने के बाद ही मैंने इससे शादी की है, वो भी कानूनन। मेरी शादी बिल्कुल जायज है, समझा?
तूने तो बस अग्नि के समक्ष फेरे लिए है ना, और ये देख मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, समझा? अब मैं इसका कानूनन पति हूँ। हाँ तो मैं नहीं मानता इस शादी को। अरे चुप करो तुम दोनों, ये इस घर का मामला है, घर में ही निपटेगा, समझे? अब तुम दोनों में से एक शीतल को तलाक देगा और दूसरे के साथ वो पत्नी बन के रहेगी, समझे? माँ, छोटे को बोल, वो तलाक देगा। मैं क्यों दूंगा तलाक? पहले मेरी शादी हुई थी इससे। पहले या बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, तलाक तू ही देगा, समझा? सिर्फ तू देगा। एक मिनट, ये आप तय नहीं करेंगे कि मुझे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं, ये मैं तय करूंगी, समझे आप? चुप कर, वरना जुबान खींच लूंगी तेरी। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटों में दुश्मनी हो रही है और वो मैं होने नहीं दूंगी, समझी? अब ये फैसला उन दोनों को लेने दे। फैसला हो गया है माँ, तलाक तो भाई देगा। तू छोटा है, छोटा बन के रह, समझा? तलाक तू ही देगा। शीतल की व्यथा सुनने के बाद गांव वालों ने पंचों को इकट्ठा किया और अब पंचायत को तय करना था कि शीतल किसके साथ रहेगी। जिंदगी शीतल की और फैसला पंचायत का। अजीब बात है, बेशक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये जो नारा है ये बेजा नहीं है। यकीनन अगर शीतल पढ़ी लिखी होती तो वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं करती और किसी की हिम्मत और जुर्रत भी नहीं होती कि वो शीतल पर इस तरह से जुल्म व सितम करता। दोनों से शादी तेरी और तेरे पिता की मर्जी से हुई है, ये धोखा कैसे हुआ? ये एक संयोग है। अब अगर तुझे भानु से तलाक चाहिए तो कोर्ट में जाओ। पंचायत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। देखो, ये तुम्हारे घर का मामला है, आपस में मिल बैठकर फैसला कर लो। घर का झगड़ा घर में रहे तो अच्छा है। बहू, तुम नाराज मत हो बेटा, अब तुम पर है। तुम जिस किसी के साथ भी रहना चाहती हो ना, रह सकती हो, वो भी अपनी मर्जी से। हाँ अच्छा सरपंच जी, चलो अपने घर चलो। चलो। शीतल, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ हम उसके लिए जरूर लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, तलाक भी लेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। भानु ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाकर मेरे हिस्से की सारी जमीन अपने नाम कर ली, घर, खेत, बैंक का सारा पैसा, सब कुछ। पहले कोर्ट से मुझे मेरा सारा हिस्सा वापस लेना पड़ेगा, फिर वो बेचकर हम कहीं दूर चले जाएंगे। तब तक तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना पड़ेगा। लेकिन कमल, तुम्हारे होते हुए मैं उसके बिस्तर पे कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, सब मैं देख लूंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैं कैसे नर्क की जिंदगी काट रही थी। मैं वापस आ गया हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखो कमल, कोर्ट कचहरी का फैसला जब होगा तब होगा, जब हम कोर्ट जाएंगे। ये हमारे घर का मामला है, घर में ही होगा तो कोर्ट जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं होगी। अब ये मेरा फैसला है कि शीतल तुम दोनों की बीवी बनके एक साथ रहेगी, और जब तक मैं जिंदा हूं इस घर के फैसले मेरे होंगे।
मेरे मरने के बाद तुम लोगों को जो मन में है वो करना। अब इस घर में इस बात को लेकर तुम दोनों में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, समझे तुम दोनों? ये आप क्या कह रही है माँ जी? और मैं कैसे कर सकती हूँ? चुप कर। उससे किसी ने पूछा है क्या इस मामले को लेकर? हाँ, ये हमारे घर का मामला है, कोई अदालत नहीं जाएगा, समझी? शीतल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। सुनो, ये लेते जाओ और याद से खा लेना। हाँ, थैंक यू। शीतल, ये लस्सी भानु को दिया। नहीं, क्या हुआ माँ? इसकी आजकल बहुत जुबान चल रही है, मुझे मना करती है। ये ऐसे नहीं समझेगी, तुझे अभी बताता हूँ। से आंखें दिखा रही है, माँ को मना करेगी? तुझे क्या लगता है कमल के आ जाने से मेरा हक उस पर कम जाएगा? अरे तू बीवी है मेरी, जो चाहूंगा वो करूंगा, समझी? मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और कभी नहीं मानूंगी। तुझे लगता है तेरी मर्जी चलेगी? चल चल यहाँ से, तेरी मर्जी चलेगी। चल। मैं देखता हूँ, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में शीतल मुसलसल अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रही। उसका पति कमल उस पर हो रहे जुल्म सितम को एक तरह से नजरअंदाज करता रहा। वो तो बस एक नाम का पति था, वो उसकी हिफाजत करने के बजाय एक तरह से उसके शोषण में अपना योगदान ही दे रहा था। और इस वक्त अब शीतल एक ही वक्त में दो पति धर्म निभाने को मजबूर थी। आज आप खाना खा कर नहीं आए थे ना, तो खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही शीतल, मैं भी क्या करूं, खून का घूंट पी कर रह जाता हूँ। ये दुनिया तमाशा ना बनाए ना, इसीलिए चुप हूं। एक बार मुझे मेरा हिस्सा वापस मिल जाए, फिर वो तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। आपका प्यार ही तो मुझे हिम्मत देता है, आपके भरोसे ही तो हूँ, नहीं तो ना जाने कब की मैं आत्महत्या कर चुकी। नहीं 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 शीतल, ऐसा कभी मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। घर जाओ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना हिस्सा लेने के बाद तुम मुझे शीतल से दूर कर देना। देखना धीरे धीरे हम दोनों को अपना पति मान ही लेगी। समझ जाएगी।
क्या हम दोनों प्यार भी मिल बांट के करते हैं, चाहे बीवी हो या डिम्पल। तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। बाइक की चाबी। क्या बात है भाई, भाई हो तो ऐसा